तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू। तो इसमें जो है आपका एमजे पेपर 2 यानी कि मेजर पेपर 2 हिंदी में अगर आपका सब्जेक्ट भक्ति काल एवं रीतिकाल है, ठीक है, जिसमें हिंदी साहित्य का मध्यकाल में भक्ति काल और रीतिकाल को पढ़ना है, तो देख के जाइए पेपर। ये पेपर आपके एग्जाम में डेफिनेटली भिड़ जाएगा, ठीक है। देखिए ये एक यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया पेपर है। एमजे पेपर में 75 मार्क्स का एग्जाम होता है, 25 मार्क्स आपका इंटरनल होता है, यानी कि 75 मार्क्स एक्सटर्नल और 25 मार्क्स आपका इंटरनल होता है। कुल मिला के 100 मार्क्स होता है और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है 100 में से 40 मार्क्स लाना होता है। समझ गए बात को। अब देखिए यहाँ पे जो है टाइमिंग आपका 3 आवर दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव है, फिर 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं और बाकी सभी आपके 15-15 मार्क्स के हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिस्र बंधु ने कहा। अगर आपके सामने कॉपी और पेन है तो प्लीज़ यार नोट करते जाएंगे, नहीं तो फिर भूल जाइएगा दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जायसी भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं। जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। ये किस धारा के कवि हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेमाश्रय धारा के कवि हैं। प्रेमाश्रय धारा के कवि हैं, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि धनानंद रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं। तो धनानंद जो है रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि रामचरितमानस किसकी कृति है। दोस्तों रामचरितमानस लिखे हैं तुलसीदास ने और यह विश्व की सर्वोत्तम कृतियों में से एक माना जाता है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है कि वात्सल्य एवं श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। वात्सल्य और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, तो यहाँ पे आपके 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ये सभी ग्रुप ए के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिए आपका कहाँ गया जी, ग्रुप ए खंड क, ठीक है। खंड क आपका जो है मूल रूप से 15 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, 10 मार्क्स सब्जेक्टिव। यहाँ पे आपको नोट लिखना है किन्हीं 2 प्रश्नों पे। टोटल आपके 4 को प्रश्न है। पहला है रीति सिद्ध कवि, बिहारी के बारे में छोटा सा परिचय देना है रीति सिद्ध कवि के रूप में, ठीक है। या फिर यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है धनानंद के विरह भावना को बताना है, ठीक है। या फिर सूफी काव्य परंपरा के बारे में बताना है, वर्णन करना है। लगभग इतना कर दीजिए कि 5 मार्क्स का है ना, तो एक साइड का पूरा पन्ना लिख दीजिए, ये इस साइड का पूरा, और हो सके तो लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो इस साइड का भी पूरा लिख दीजिए। इतना अगर आप कर देंगे तो 5 में से 5 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएगा। और अगर आपकी लिखने की स्पीड कम है तो एक खड़ा पन्ना का एक ही साइड में कीजिए, ठीक है। उनके लिए जो लिखने की स्पीड कम है और जिनकी लिखने की स्पीड ज़्यादा है वो दोनों पेज में करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया। चौथा प्रश्न है सप्रसंग व्याख्या करने का। इसमें है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बाँक नहीं, तहाँ सोचे चले तजी आपू नेपो झझके कपटी जे निशाक नहीं, ठीक है। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या करना है कि इन्होंने लिखा है कि इनकी पंक्तियाँ हैं। और यार मेरा पसीना से भीग जाता है, क्या बताऊँ। चलिए कोई बात नहीं, गंगा मैया एकदम हाथ पे पानी पानी हो जाती हैं। चलिए अब यहाँ पे आपका खंड ख शुरू होता है। खंड ख आपका 60 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 60। यहाँ पे आपको 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं और इसका आंसर कीजिएगा एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का भी दोनों साइड, मतलब 2 पेज, 2 को खड़ा पन्ना 4 को पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि रीतिकाल की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है भक्ति काल की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ग नंबर क्वेश्चन है कि रीतिकाल के नामकरण पर अपने तर्क सम्मत विचार प्रस्तुत करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो हमारा घ नंबर है यहाँ पे रीतिकाल की प्रवृत्तियों को उद्घाटित करें। अंगा नंबर क्वेश्चन है कि संत काव्य की प्रवृत्तियों को सोदाहरण स्पष्ट करें। च नंबर है सूफी काव्य परंपरा में जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का स्थान निर्धारित करें। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपके एग्जाम में भिड़ जाते हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है।
और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया है, स्टेट यूनिवर्सिटी, तो आपके डेफिनेटली एग्जाम में भिड़ जाएंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, झारखंड के हों या फिर आउट ऑफ झारखंड के हों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड इसी तरह से मैं आपको देता रहता हूँ। इसके बाद एमजे पेपर के बाद IRC का पेपर, ठीक, उसके बाद IBS का पेपर, फिर आपका मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, फिर आपका आता है एक ग्लोबलाइजेशन एंड सिटीजनशिप एजुकेशन, ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, उसका भी पेपर सब अपलोडेड है यार, सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम आएगा, पूरे के पूरे ग्रेजुएशन में है चैनल। ठीक है, अरे बाबा कितना बड़ा हो गया, हाँ चलिए छोटा हो गया। और अगर आपका कोई दोस्त देख रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए जो आपके साथ ग्रेजुएशन कर रहा हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और सेट मारिएगा घर में 3 घंटा। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।